जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जहां दौलत और ताकत की कोई कमी ही नहीं थी। हम बात कर रहे हैं विजयनगर की। राजा कृष्णदेव राय के इस शानदार दरबार में सबसे बड़ा हथियार कोई तलवार नहीं थी, नहीं, बल्कि एक तेज दिमाग था। और उस दिमाग के मालिक वो थे तेनाली हमन। तो सवाल यही उठता है कि क्या वाकई दिमाग की ताकत तलवार से ज्यादा हो सकती है? देखिए, तेनाली रमन सिर्फ हंसाने वाले कोई विदूषक नहीं थे। वो एक ऐसे मास्टर रणनीतिकार थे जिनकी चतुराई ने न जाने कितनी बार पूरे साम्राज्य को बचाया। चलिए आज इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे तेनाली ने धोखेबाजों का पर्दाफाश किया। उनकी सबसे बड़ी खूबी पता है क्या थी? वो थी उनकी नजरें, जो साजिशों को दूर से ही सूंघ लेती थी और राजा को हर खतरे से महफूज रखती थीं। तो हुआ यूं कि एक दिन दरबार में एक संत पधारे और उन्होंने राजा से एक बड़ा ही अजीब वादा किया। कहा कि मेरे पास एक जादुई बक्सा है और मैं उसमें आपके सभी दुश्मनों की झलक दिखा सकता हूं। राजा तो ये सुनकर मान गए, लेकिन सवाल ये था कि क्या ये संत सच में संत था? और बस यहीं पर एंट्री होती है तेनाली रमन की। जैसे ही उस ढोंगी संत ने अपना बक्सा आगे बढ़ाया, तेनाली भी अपना बक्सा लेकर सामने आ गए। अब देखिए, संत के बक्से में तो जहरीला पाउडर था, राजा को मारने की एक सीधी साधी साजिश। लेकिन तेनाली के बक्से में क्या था? सिर्फ एक कागज जिस पर लिखा था, तुम पकड़े जा चुके हो। और जैसे ही उस संत ने यह पढ़ा, अरे उसका तो चेहरा ही सफेद पड़ गया और सारी की सारी सच्चाई सामने आ गई। तो इस कहानी से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है ना, कि असली दुश्मन अक्सर दोस्त का नकाब पहनकर ही आता है। तेनाली ये बात अच्छी तरह जानते थे कि जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो सच हो, और सच्चाई तक पहुंचने के लिए सिर्फ देखना काफी नहीं होता, गौर से देखना पड़ता है। अब देखिए, खतरा हमेशा साफ साफ दिखाई दे ये जरूरी तो नहीं। एक बार की बात है, एक दरबारी गुलाब की झाड़ी के पास खड़े होकर राजा की तारीफों के पुल बांध रहा था। लेकिन क्या वो सिर्फ तारीफ थी? नहीं, वो असल में छुपे हुए दुश्मनों के लिए एक इशारा था। और प्लान क्या था? राजा को पकड़ना और पूरा खजाना लूट लेना। लेकिन तेनाली की पारखी नजरें कुछ और ही देख रही थीं। जहां सबको खूबसूरत गुलाब दिख रहे थे, वहीं तेनाली ने उन गुलाबों के बीच छिपे कांटों की ओर इशारा किया। ये कांटे सिर्फ कांटे नहीं थे, ये उस छुपे हुए खतरे का प्रतीक थे। और बस उनकी इसी एक समझदारी ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया और राजा की जान बच गई। तो ये तो हुई बाहरी खतरों की बात। अब जरा राज्य के अंदर झांकते हैं, देखते हैं कि तेनाली ने राज्य के भीतर की एक और बहुत बड़ी समस्या यानी भ्रष्टाचार का सामना कैसे किया। चलिए एक मामला देखते हैं। एक मंत्री को गांव में कुएं और झरने बनवाने के लिए फंड्स दिए गए। कागजों पर पैसा भी खर्च हो गया, लेकिन गांव तक पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंची। तो सवाल यह है कि आखिर वो पैसा गया कहां? राजा ने तो पूरे 7 झरनों के लिए पैसे दिए थे, लेकिन असल में बने सिर्फ 3। तो तेनाली ने इस धोखे को कैसे पकड़ा? बड़ा ही मजेदार तरीका अपनाया उन्होंने। तेनाली ने राजा से कहा कि वो कुओं को गायब कर सकते हैं। जब राजा ये जादू देखने पहुंचे तो मंत्री का सारा झूठ सामने आ गया। ये सिर्फ कोई इल्जाम नहीं था, ये तो जीता जागता सबूत था। और भ्रष्टाचार की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और मामला था, एक टैक्स कलेक्टर का जो आम नागरिकों से खुलेआम पैसे ऐंठ रहा था। मतलब अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके अपनी जेबें भर रहा था। अब देखिए, सरकारी तौर पर जो टैक्स तय था वो था सिर्फ 5 सिक्कों का, लेकिन वो भ्रष्ट अधिकारी लोगों से वसूल रहा था पूरे 15 सिक्के, यानी कि 3 गुना ज्यादा। अब इस सच्चाई को सामने कैसे लाया जाए? इसके लिए तेनाली और राजा ने खुद भेस बदला और उस अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन तेनाली की प्रतिभा सिर्फ अपराध और साजिशों को सुलझाने तक ही सीमित नहीं थी। वो छोटी छोटी सरल बातों से बहुत गहरे सबक सिखाने में भी माहिर थे। एक बार राजा ने एक बड़ी अजीब सी इच्छा जाहिर की। उन्हें इसी धरती पर स्वर्ग देखना था। अब ये सुनकर तो सब चुप हो गए, लेकिन तेनाली ने कहा, महाराज मैं दिखाऊंगा, बस मुझे 10,000 सोने के सिक्के और 2 महीने का समय दीजिए। ये सुनते ही पूरा दरबार हैरान रह गया। 2 महीने बाद तेनाली राजा को कहीं दूर नहीं ले गए, बल्कि उन्हीं के राज्य के खूबसूरत बागों में ले गए। असल में उन्होंने उन सिक्कों से बीज खरीदे थे और पूरे विजयनगर को पहले से भी ज्यादा हरा भरा और सुंदर बना दिया था। तेनाली ने यही सिखाया कि स्वर्ग कहीं और नहीं, बल्कि यहीं है, जिसे हम खुद बनाते हैं। एक और दिलचस्प किस्सा सुनिए। एक बहुत ही काबिल कलाकार ने इनाम में सोना चांदी हीरे जवाहरात लेने से मना कर दिया।
उसकी मांग कुछ और थी। उसने कहा, मुझे एक थैले में दुनिया की सबसे कीमती चीज चाहिए। अब भला इसका क्या जवाब हो सकता है? तेनाली का जवाब जितना सरल था उतना ही गहरा भी। उन्होंने कहा, दुनिया की सबसे कीमती चीज है हवा। और उन्होंने उस कलाकार को एक थैला दिया जिसमें विजयनगर की ताजी हवा भरी थी। क्योंकि सीधी सी बात है, जिंदा रहने के लिए हवा किसी भी हीरे से कहीं ज्यादा कीमती है ना? दिवाली का दिन था। एक अमीर व्यापारी का घर हजारों दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। लेकिन तेनाली ने राजा को एक गरीब शिक्षक की झोपड़ी दिखाई, जहां सिर्फ एक दिया जल रहा था। तेनाली ने समझाया, महाराज, ज्ञान का वो एक अकेला दिया इन हजारों दियों से कहीं ज्यादा रोशनी देता है, क्योंकि वो सिर्फ एक घर को नहीं बल्कि अनगिनत जिंदगियों को रोशन करता है। तो इन सारी कहानियों को सुनकर सवाल उठता है कि आखिर इसके पीछे का राज क्या है? तेनाली रमन के सोचने का तरीका, उनकी मेथड क्या थी? उनकी सोच के कुछ बड़े ही सरल नियम थे। पहला, जो सामने दिख रहा है हमेशा उससे परे देखो। दूसरा, सिर्फ इल्जाम मत लगाओ, सबूत के साथ अपनी बात को साबित करो। तीसरा, दुश्मन के ही तर्क को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करो। चौथा, साधारण और अनदेखी चीजों में गहरी कीमत ढूंढो। और आखिरी, ये समझो कि असली दौलत ज्ञान और प्रकृति है, सोना चांदी नहीं। ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। आज की इस उलझी हुई दुनिया में जहां समस्याएं इतनी जटिल हैं, क्या सबसे शक्तिशाली हथियार ताकत है या एक तेज चतुर दिमाग? तेनाली रमन की विरासत हमें यही याद दिलाती है कि सबसे मुश्किल तालों को भी सही चाबी से खोला जा सकता है। और वो चाबी है बुद्धि, पैनी नजर और थोड़ी सी चतुराई।